हाय एवरीवन, आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम में स्टेट वेरिएबल अप्रोच टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में करना क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें दिया हुआ है तो उसका स्टेट मॉडल यानी ABCD मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। ये कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत अच्छा टॉपिक है और चलिए इस टॉपिक में हम लोग बहुत इजी वे में ABCD मैट्रिक्स किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टेट वेरिएबल अप्रोच पार्ट 1। स्टेट मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। आज इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग लेने जा रहे हैं सीरीज RLC सर्किट। सीरीज RLC सर्किट का आज हम लोग ABCD मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। मीमो सिस्टम मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। जैसे अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारा इनपुट है और ये जो आपका है आउटपुट है। मतलब आपका इनपुट एक से ज़्यादा है, आउटपुट भी एक से ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। और ये जो हमारा है वो है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल तो जब भी आपको स्टेट मॉडल अगर बोला जाएगा तो आपके दिमाग में ये ब्लॉक डायग्राम आना चाहिए, नहीं तो आपके ये दो इक्वेशन आना चाहिए। ये इक्वेशन क्या है, एक्स डॉट टी इक्वल टू ए एफ टी प्लस बी यू टी, इसको बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। वाई के इक्वल टू सी एफ टी प्लस डी यू टी, इसको बोलते हैं आउटपुट इक्वेशन। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर स्टेट मॉडल अगर बोला जाएगा तो आपको यही दो इक्वेशन निकालना है, स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। यहाँ पे एस टी जो है आपका है स्टेट वेरिएबल, ये है एक्स डॉट टी, मतलब ये जो स्टेट वेरिएबल है उसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। यू की आपका इनपुट है, वाई की आपका आउटपुट है और ए बी सी की आपका स्टेट मैट्रिक्स है। बट कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर स्टेट मॉडल बोला जाएगा तो आपको यही दो इक्वेशन निकालना है और इस इक्वेशन में ए बी सी और डी ये चार मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है और ए बी सी डी मैट्रिक्स को ही बोलते हैं हमको क्या, स्टेट मैट्रिक्स। तो चलिए इसमें हर एक टर्म को हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो कि आज हम लोग सीरीज RLC सर्किट करेंगे उसका हर एक टर्म को समझेंगे। एस टी क्या है, यू टी क्या है, ए क्या है, बी सी डी, हर एक टर्म को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज निकालेंगे इसको। स्टेट मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें RLC एक सर्किट है हमारे पास और इसका स्टेट मॉडल हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे इसका स्टेट मॉडल आपको बोला जाएगा आप क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन आप लिखेंगे। तो इसमें पहला टर्म है एस टी। तो एस टी क्या है, एस टी है आपका स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल क्या है, इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज। हमेशा आप याद रखिएगा स्टेट वेरिएबल मतलब इंडक्टर का करंट। देखिए इस इंडक्टर में अभी फिलहाल मान लेते हैं कि करंट है ILT और ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं VCT। को स्टेट वेरिएबल कहने का मतलब इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज स्टेट वेरिएबल। अब अब इसको लिखना कैसे है एस टी को, तो ये देख लीजिए एक्स ऑफ टी, एक्स डॉट टी, वाई टी और यू टी, ये हमारा जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब जिसका एक कॉलम बाकी रो, मतलब आप एक्स ऑफ टी को ऐसे लिखेंगे, एक्स ऑफ टी ऐसे नहीं लिखना है, एक्स ऑफ टी ऐसे नहीं, ILT और VCT। तो ये क्या हो गया, ये रो मैट्रिक्स हो गया, इसमें एक रो है बाकी कॉलम है। तो एक्स ऑफ टी, एक्स डॉट टी, वाई टी, यू टी, ये सब कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब एक कॉलम होगा बाकी रो होगा। तो ये हो गया एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी क्या है, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल कहने का मतलब इंडक्टर का करंट, कैपेसिटर का वोल्टेज। तो एक्स डॉट टी क्या होगा, तो एक्स डॉट टी जो होगा वो आपका ये जो स्टेट वेरिएबल है इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन, मतलब DIL बाई DT और DVCT बाई DT, मतलब जो स्टेट वेरिएबल होगा ना उसका वन टाइम आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है तो वो एक्स डॉट टी हो जाएगा। उसी तरीके से यू ऑफ टी, तो यू ऑफ टी क्या है आपका है इनपुट। तो इनपुट अभी फिलहाल आपका इस सर्किट में क्या है, यही आपका इनपुट है, ये VIT।
तो आपका यू ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आई टी। वाई टी क्या है, तो वाई टी हमारा है आउटपुट। आउटपुट अभी फिलहाल आप कहाँ ले रहे हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस ना, तो ये हमारा वाई ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी जीरो टी, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, ये जो चारों टर्म्स जो हैं, ये चारों टर्म्स जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इक्वेशन में पुट करके हमने ए बी और सी और डी को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो हमने एक तो टी, एस टी, यू टी और वाई टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस करीब इस फॉर्म में दिखेगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि आपको अब ए बी सी और डी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो ये मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज आर एल सी सर्किट है ना, इसमें हम लोग केवीएल लगाएंगे। अभी केवीएल लगा करके और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उससे हम लोग ए बी सी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम इसमें केवीएल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ये दोनों टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। इन टर्म्स ऑफ आई ए वीसी और वी आई के टर्म में हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसमें केवीएल लगा रहे हैं। तो केवीएल लगा करके हमें क्या निकालना है, डी आई बाई डी टी और डी वी सी की बाई डी टी। चलिए इसमें केवीएल लगाते हैं। तो मान लेते हैं इस सर्किट में जो करंट है, जो सर्किट में करंट है आई टी है, तो इस सर्किट में जब करंट आई टी है, तो अगर आप इसमें केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी आई टी इक्वल टू हो जाएगा आर आई टी प्लस एल डी आई टी बाई डी टी प्लस वी जीरो टी। अब आप देखेंगे कि इस इंडक्टर का करंट आप मान लीजिए कि आई एल टी है, और ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसको मान लेते हैं वी सी टी है। तो अब आप देखेंगे कि इंडक्टर का जो करंट है आई एल टी जो है, इंडक्टर का जो करंट है वो आई टी के बराबर है, आई टी के बराबर है, और आउटपुट वोल्टेज जो वी जीरो टी जो है वो वी सी टी के बराबर है, वी सी टी के बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इस इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं। तो आपका जो होगा वी आई टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर आई की जगह पे हम लिख सकते हैं ना आई एल टी, क्योंकि आई टी और आई एल को बराबर है, और एल डी आई एल टी बाई ये टी प्लस वी जीरो टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी सी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डी आई एल टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी आई टी बाई एल माइनस आर बाई एल आई एल टी माइनस वी सी टी बाई एल होगा। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप देखेंगे इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट हो रहा है आई टी, और आई टी जो है आई एल के बराबर है। तो कैपेसिटर का करंट क्या होता है, इसकी इनको कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का डिफरेंशिएशन इक्वल टू हो जाएगा क्या, आई टी, यही तो है आई एल। तो क्या हो जाएगा आपका डी वी सी टी बाई डी टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/c इंटू आई एल इंटू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज जो हमारा है, आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर के तरफ है, तो वो हो गया क्या, वी सी टी के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, डी आई एल बाई डी टी निकाल लिया ना, और डी वी सी टी बाई डी टी भी निकाल लिया, और डी आई एल बाई डी टी आपको निकालना है कौन, किसके टर्म में, आई एल वी सी और वी आई के टर्म में। देखिए आई एल वी आई और वी सी के टर्म में हम निकाला है डी आई एल बाई डी टी। उसी तरीके से डी वी सी टी बाई डी टी आपको निकालना है आई एल वी सी और वी आई के टर्म में। तो आई एल यहाँ पे वी सी नहीं है, इसका मतलब जीरो होगा, वी सी वी आई नहीं है तो मतलब जीरो होगा। आपको ये दोनों टर्म्स इसी 3 टर्म्स के फॉर्म में इसको निकालना है। तो अगर इस यहाँ पे आपका वी सी नहीं है और वी आई नहीं है तो जीरो इंटू वी सी लिख सकते हैं, या जीरो इंटू वी सी और जीरो इंटू वी आई। अब क्या करना है कि हमें इसको ये दोनों इक्वेशन को इसमें पुट करके हमें ए बी सी की मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन से हमें ए बी सी की मैट्रिक्स निकालना है। चलिए पहला इक्वेशन देखते हैं। तो पहला इक्वेशन में डी आई बाई डी टी क्या है, माइनस आर एल
माइनस आर अपॉन एल इंटू आई टी, तो माइनस यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस आर अपॉन एल आई इंटू आई टी। और यहाँ क्या है वी सी की, तो वी सी की क्या है माइनस वन बाई एल। तो आपको पता है कि ये रो और ये कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कम मिल जाएगा, इतना ये कम मिल जाएगा ना, माइनस आर अपॉन एल इंटू आई एल, ये मिल गया हमें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एल आई इंटू वी सी टी, ये आई एल की है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है डी आई वाली की में, तो ये कम मिल गया हमें ये चाहिए, तो वी आई की है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वन बाई एल कर दे रहे हैं। तो ये डी आई वाली की क्या होगा ये कम गुना ये हमें मिल गया इतना, और वन बाई एल वी आई की में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें ये मिल गया। अब आते हैं डी वी सी की बाई डी की में क्या है वन बाई सी इंटू आई एल, तो वन बाई सी यहाँ पे कर दिए। इसमें क्या है वी सी की नहीं है तो इसको लिख सकते हैं ना जीरो वी इंटू वी सी की, तो यहाँ पे हमने क्या किया जीरो। अब ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम हमें मिल जाएगा। अब इसमें वी आई नहीं है तो इसको लिख सकते हैं ना जीरो इंटू वी आई की, तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे जीरो, तो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कम मिलेगा, और उसमें जीरो इंटू वी आई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इस तरीके से ये हमारा ए मैट्रिक्स बन गया और ये मैट्रिक्स बी हो गया। अब इस इक्वेशन में आपके पास क्या है वी सी की है तो आई एल नहीं है तो इसको लिख सकते हैं जीरो इंटू आई एल की, लिख सकते हैं ना जीरो। तो अभी क्या करना है यहाँ पे जीरो इंटू आई एल की, तो ये जीरो आई एल खत्म हो गया, और इसमें क्या है वी सी की है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वन। अब ये रो और ये कॉलम को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा ना, तो ये मैट्रिक्स की हो गया। उसमें वी आई की नहीं है, इसमें वी आई की नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं जीरो इंटू वी आई की, तो यहाँ पे लिख दिए जीरो। तो इस तरीके से मैट्रिक्स ये जी हो गया। इस तरीके से हम केवीएल लगा करके हम ए बी सी की मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी नेटवर्क का हम ए बी सी की मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। केवीएल बस आपको लगाना इसलिए है क्योंकि आपको डी आई एल बाई डी टी चाहिए, डी बी सी की बाई डी टी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई एल वी सी की और वी आई। तो अगले क्लास में हम लोग पैरेलल आरएलसी सर्किट का हम लोग एबीसी की मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।